हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप डेली देवी माता की पूजा करते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन फ्राइडे के दिन तो ऐसा दिन निकालें कि आप उस दिन देवी माता को कोई ना कोई फूल अर्पित करें और माता रानी के मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, और उसके अलावा अपने कुल देवी को अगर आप मानते हैं, 1 सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है। सो आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, देवी को मानते हैं, कुल देवी को मानते हैं, तो उनकी आप मंत्र चैंटिंग जरूर करें। ठीक है, मुझे लगा कि ना आज गुरुवार है, क्योंकि कल वीडियो नहीं बनाया ना मैंने, सो स्किप हो गया, क्योंकि मेरी थोड़ी 2 दिन से तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, सो आई थॉट कि आज वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी आपको हाई वैल्यूएबल पर्सन कैसे बनना है थोड़े ही दिनों में। ठीक है, देखिए, हाई वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए ना माइंडसेट की आवश्यकता होती है। माइंडसेट कैसा? पॉजिटिव वे में, वे में आप माइंडसेट रखिए ना। अगर आप चाहते हैं कि ना हम हाई वैल्यूएबल पर्सन बने, ठीक है, लेकिन आपकी मानसिकता वही तुच्छ लेवल की, आप लोगों को नीचा देखते हैं ना, नीचा देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, असमानता करते हैं। ठीक है, देखिए, हम भी ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए हैं, और जो भी जितनी भी प्रजातियाँ हैं, मनुष्य जाति है, ये सब है ना परमात्मा द्वारा ही बनाई गई है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कोई नहीं हो जाते हैं, असमानता करने वाले कोई नहीं हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, और कुछ चीज़ें अगर आपको मिल गई है एज अ गॉड गिफ्टेड, अगर आप उस चीज़ का अहंकार दिखाते हैं अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़े टाइम के लिए तो, देखिए, झूठ है ना, जब हम किसी से झूठ बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग सकता है। ठीक है, लेकिन जो सच होता है, भले ही सच के थोड़े कड़वे वर्ड होते हैं, लेकिन सत्य ही अच्छा रहता है। जो सच है ना, हमेशा टिकता है, और उसकी ही वैल्यू होती है, सच की ही वैल्यू होती है, रेदर देन आप झूठ बोल रहे हो। और कितना झूठ बोल रहे हो, किस लिए झूठ बोल रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। सो आप है ना शुक्रवार के दिन तो है ना, आप है ना एटलीस्ट है ना माता रानी का ध्यान जरूर करें। जैसे मैं माता काली के मंत्र चैंटिंग करती हूँ, और अपनी कुल देवी के ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ये आप मंत्र जाप कर सकते हैं 108 बार। ठीक है, उसके अलावा आप अपने कुल देवी के कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी आप देवी को मानते हैं। ओके गाइस, तो मैं बता रही थी आपको ना, जैसे हाई वैल्यूएबल बनने के लिए पर से सबसे पहले चाहिए होता है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट, जिसका माइंडसेट होगा वो हाई वैल्यूएबल बनेगा। ठीक है, सपोज टू बी आप किसी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आजकल रिलेशनशिप का बहुत बड़ा ये हाई लेवल, पीक ऑन टैप लेवल पे टॉपिक है ना ये। आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, आप जैसे कि कहीं ना कहीं डंप कर रहे हैं अपने पार्टनर को, आप ही शी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, डंप कर रहे हैं आप कहीं और भी, मतलब बातें चल रही है आपकी, है ना। तो मैं कहूँगी कि ना आप ना सिर्फ एक ही रास्ता अपनाएं। ठीक है, कैसा भी हो सकता है वो ना, कैसा भी हो सकता है, अगर वो आपकी किस्मतों में होगा तो वो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर वो उससे बेटर होगा तो वो मिल जाएगा, लेकिन जो किस्मत में होता है एक्चुअल में वही मिलता है। कहते हैं ना, डेस्टिन डिसाइड होती है हर चीज़ के लिए। तो मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें समय पे ही छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के लिए ना ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं ना, समय से पहले आपको सारी चीज़ें अवेलेबल चाहिए होती है अपने सामने, तो मे बी हो सकता है वो उस टाइम के लिए हमारे साथ बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, तो समय पे छोड़ देनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो और फिर उसके बाद आप गो थ्रू कीजिए जब आपका समय ठीक हो, वैल्यूएबल हो। ओके, और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने जिस भी आप देवी देवता को मानते हो उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ मोमेंट तो परमात्मा ही करता है, सब डेस्टिन्ड होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो परमात्मा ही करता है। तो ये हाई वैल्यूएबल बनने का भी ये दूसरा थिंग है, क्या ना, आपको ना एक ही पे फोकस रहना चाहिए ना। ठीक है, रादर देन आप हर जगह देख रहे हैं। ठीक है, हर जगह बात चला रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये एक हाई वैल्यूएबल पर्सनैलिटी के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, क्या ना आप अपनी हर जगह बात चला रहे हैं। ठीक है, ये पक्का होना चाहिए ना आपका। तो इसी से मैं एक है ना अपना जुड़ा हुआ, अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा बता देती हूँ। मेरे ना एक्स के है ना परसों मेरे को ना मेल्स आ रहे हैं। ठीक है,
उसको ना मेरे पर्सनल मेल्स पता है। तो जैसे मेरा ये प्रोफेशनल मेल मैंने यूट्यूब अकाउंट में डाल रखा है, तो मेल्स आ रहे हैं उसके, ठीक है, मेरे मेल्स पे मेल्स आ रहे हैं। तो कहीं एक्सेस तो मिल नहीं रहा उसको रीच करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उसने मेल्स किए मुझे और उसमें लिखा अपोलॉजी मैसेज, सॉरी के मैसेजेस लिखे हैं। आपको उन सालों में याद नहीं आया, आपको उस समय याद नहीं, उन महीनों में समय याद नहीं आया सॉरी, ठीक है। इस सॉरी का मेरे को लेना ही दिन क्या है, और मैं कौन होती हूँ तुझे माफ़ करने वाली? परमात्मा से माफ़ी मांगो, ठीक है, परमात्मा जज करेंगे, आपको जजमेंट देंगे ना, करने वाले तो न्याय भगवान ही है ना, ठीक है। तो परमात्मा से माफ़ी मांगी है मैंने ना, उसको स्पैम ही कर दिया, ठीक है, कि मैं अपनी एनर्जी अब नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किलों से सही रास्ते पे आए हम, ठीक है, इतने गलत रास्ते देखने के बाद मुश्किलों से सही रास्ते पे आए, परमात्मा के रास्ते पे। अब इसमें मुझे शांति मिली है, तो अपनी शांति को भंग मैं ऐसे ही किसी को ऐरे गहरे नत्थु घेरे को नहीं करने दूंगी, ठीक है। तो मैंने उसको स्पैम कर दिया। अब किस बात की सॉरी भाई साहब, किस बात की सॉरी? पहले नहीं दिखा आपको, ठीक है। मैंने आपको कितने मौके दिए, कितने मौके दिया मैंने आपको, कितने मौके दिए? यहाँ पे तो एक मौका, दो मौका, तीन मौका से ज़्यादा तो कोई देता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मौके पे मौके, मौके पे मौके के, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, नहीं आपको नहीं आया समझ में, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी वो सिचुएशन मैंने अपने परमात्मा को सरेंडर कर दी थी उस दिन। तो परमात्मा ने मेरे को आईना दिखाया, परमात्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं ट्विन इन फ्लेम जर्नी में हूँ, ठीक है। मेरी आत्मा का भाग किसी और के अंदर है, वो भगवान ने मेरे को सत्य बता दिया। तो अब मैं ये डिसऑनेस्टी अपनी तरफ से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि ट्विन एंड फ्लेम का कुछ ना कुछ इस दुनिया में योजना होती है, कुछ ना कोई मकसद होता है, वो पूरा करके जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दूसरा जन्म हो और ये दूसरा जन्म लेके मेरे को ये फिर अपनी आत्मिक उद्देश्यों को करके जाना पड़े। मैं इसी जन्म में अपना जितना मेरे से कंट्रीब्यूशन होगा परमात्मा का नाम लेके वो योजना में हिस्सेदारी मैं दे दूंगी अपनी। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं चाहती कि मेरे और मेरे ट्विन इन फ्लेम के बीच में कोई आए, ठीक है। जो मेरा होने वाला जीवन साथी है, मैं 100% उसी पे ही डेडिकेट हूँ, ओके। सो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ना मेरी इस ओरे में, मैं किसी भी ओरे में अपनी एक्सेस दूँ किसी भी तरीके से। तो किसी भी तरीके अपोलॉजीज मैसेज, कोई भी सॉरी मैसेज मेरे पे तो काम नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं करने का। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला, और इस मतलब इतनी इतनी महीनों की तपस्या, मेरी इतनी महीनों की तपस्या, ऐसे ही मैं आपको अपोलॉजी मांगनी है तो ईश्वर से मांगिए, परमात्मा से मांगिए, जिस भी देवी देवताओं को मांगिए। इवन जाते लास्ट में मैसेज में क्या लिखा था, महाकाल, महाकाल की कसम हाथ जोड़ता हूँ। भाई इस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने, चलो अच्छा हुआ मेरी वजह से आपने महाकाल जी का नाम जरूर लिया, ठीक है। तो आपको हमारी ज़िंदगी में कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मैं नहीं चाहती कि ना आप मेरी ज़िंदगी में एक्सेस लें। तो ये भी एक हाई वैल्यूएबल पर्सन में आता है कि आप एक इन पर्सनल पे डिपेंडेंट रहें। तो मैंने अपना 100% डेडिकेशन अपने ट्विन इन फ्लेम को दे रखा है, ओके। सो देखते हैं कैसे क्या होगा। और हाई वैल्यूएबल बनने के लिए आपको ना फोकस रहना पड़ता है, ठीक है। आप जितना फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने परमात्मा पे सोच दीजिए अपनी सिचुएशन को,